क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जान लो बोर्ड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और पूछा भी है कई बार। दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव, प्रथम उत्तेजन यानी फर्स्ट एक्साइटिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हो, या हेडिंग लिखो, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां हेडिंग, जब आंसर लिखोगे तो लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, या विभव हेडिंग भी डाल सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रथम ऊर्जा स्तर होती है, यानी प्रथम ऊर्जा स्तर किसका, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की जो प्रथम ऊर्जा स्तर होती है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है मालूम है, RH माइनस RH अपन 1 का स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर की वैल्यू पढ़े हो, En इक्वल टू क्या, माइनस RH अपन n स्क्वायर, पढ़े वाला फॉर्मूला है RH अपन n स्क्वायर। और यहाँ प्रथम ऊर्जा स्तर का मतलब प्रथम कोष में, प्रथम कक्षा में उसका ऊर्जा -1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय ऊर्जा स्तर अगर इसका लिखो आप, तो इसको E2 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RH अपन 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि प्रथम उत्तेजन विभव यानी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा इसका हम निकालते हैं, तो क्या होता है कि प्रथम कक्षा से, यानी हम उसको कितनी ऊर्जा दें कि वो प्रथम कक्षा से किस में आ जाए, द्वितीय कक्षा में। द्वितीय उत्तेजन विभव पूछेगा तो क्या होगा, द्वितीय कक्षा से तृतीय कक्षा में आ जाए। तो अभी बताओ, द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में जो आने के लिए आवश्यक ऊर्जा वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1, ठीक है। तो E इक्वल टू जब यहां पर रखोगे क्या, माइनस RH अपान 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा RH अपान 1। जब इसको हल करोगे तो यहां E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 3RH अपान 4, बोलो हो जाएगा ना, 3RH अपान 4। अब यहां पे वैल्यू इसका रखूं, 3R क्या है, रीडबर नियंत्रण, उसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1.06 इंटू 10⁻7 इंटू H क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻−34, माइनस होता है प्लस होता है बताओ, इंटू C की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 10⁸ अपान 4। यह किस में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो इसको क्या करोगे, 1.6 × 10⁻−19 से भाग दे दोगे, क्योंकि जो भी ऊर्जा स्तर आता है वो किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर अब इसको जब हल करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या प्रथम ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्तर कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम ऊर्जा स्तर भी है, स्तर का मान कितना होगा बताओ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देने के लिए इलेक्ट्रॉन को 10.2 वोल्ट से त्वरित करना पड़ेगा, अर्थात जो उत्तेजित विभव होगा उसका मान कितना होगा, अर्थात उत्तेजित विभव का मान कितना हो जाएगा बताओ, 10.2 वोल्ट। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर एक बार देखो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम उत्तेजना अवस्था क्या होता है, जितनी उसकी ऊर्जा चाहिए अपने प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में जाने के लिए, उसी को प्रथम उत्तेजन विभव कहेंगे। द्वितीय पूछता तो द्वितीय से तृतीय। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रथम ऊर्जा स्तर का मान कितना होता है, या पढ़े हो, क्योंकि ऑलरेडी ऊर्जा फार्मूला क्या होती है, -RH अपन n स्क्वायर। तो फर्स्ट रखोगे तो आ जाएगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर में रखोगे
तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब पहले से दूसरे में आया तो कितना ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हुआ, तो क्या करोगे, E इक्वल टू ये हो गया। जब ये रखोगे तो हल करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी उसमें सारा वैल्यू जान ही रहे हो आप, पेपर में दे भी देता है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो ये पेपर में दे देता है। रखने पर हल करोगे तो कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन। एक प्रथम ऊर्जा, यानी इतना ऊर्जा जब हम देंगे इलेक्ट्रॉन को तो प्रथम ऊर्जा से कहां चला जाएगा, द्वितीय ऊर्जा में। तो इतना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक वोल्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर इतना ऊर्जा दिया जाए, इतना विभव दिया जाए, तो वह प्रथम ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर लेगा, मतलब वो विभव कितना हो जाएगा, 10.2। समझे, इंपॉर्टेंट है।